हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक चल रही है हमारी क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगुलर फील्ड दे रखी है। ओके, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फील्ड बना देती हूँ। एक ट्रायंगल की फॉर्म में हमें फील्ड दे रखी है। ओके, उसका बेस और क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसका बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फील्ड बनाया है ए बी सी, तो इसका बेस क्या होगा, जो ये नीचे वाली लाइन है बी सी, ये इसका बेस होगा। ओके, और इसकी हाइट भी हम बना लेते हैं। हाइट क्या होती है, जो सीधी खड़ी होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको हम हाइट बोलते हैं। तो ये हमारी हाइट हो गई। मैं इसको यहाँ नाम दे देती हूँ डी। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो बी सी है और हाइट हमारी ए डी है इस ट्राइंगल की। तो ये फील्ड जो है हमें एक ट्राइंगुलर फॉर्म में दे रखी है। इसमें इसका बेस दे रखा है और हाइट दे रखा है, उसमें कुछ रिलेशन बता रखा है। क्या है, बोल रहा है कि बेस इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। तो बेस जो है वो हाइट के 3 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बेस इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इट्स हाइट। तो अगर बेस मैंने आपका हाइट मैंने अगर आपकी x मानी, ओके, तो बेस क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करते हैं। बेस इज, इसकी जगह इक्वल टू लगाते हैं, 3 की जगह 3 लगाते हैं, टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई लगता है हमेशा। तो बेस हमारा कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, x। तो दैट मीन्स बेस हो गया हमारा 3x। फाइन। तो अगर हाइट हम x लेते हैं तो बेस हमारा हो गया 3x। यही तो बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है कि जो आपकी बेस ऑफ द ट्राइंगल है, इसका बेस है BC और हाइट है AD। तो बेस जो है वो हाइट के 3 टाइम्स है। तो अगर हाइट x ले ली तो बेस होगा आपका 3x। ओके, तो ये चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ AD, जो हमारी हाइट है वो x सेंटीमीटर अगर हमने मानी है, तो जो बेस हो जाएगा BC। ओके, बेस जो हो जाएगा आपका BC वो 3 टाइम्स है हाइट के, तो ये हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। ओके, तो ये दोनों चीजें हमें गिवन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग दिस फील्ड, अब इस फील्ड को कल्टीवेट किया जा रहा है। कल्टीवेट का मतलब है इसके ऊपर कोई क्रॉप उगाई जा रही है, कुछ सब्जी वब्जी उगा रहे हैं इसके ऊपर। ओके, तो इस फील्ड के ऊपर हम कुछ उगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो कल्टीवेशन होगा वो पूरी की पूरी फील्ड पे होगा और ना ही कि सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो इन वाले क्वेश्चन में दो ही चीजें मेन कंसिडर करते हैं हम, या तो एरिया या पैरामीटर। तो यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, क्योंकि कल्टीवेशन हो रहा है तो वो पूरी फील्ड पे होगा, दैट मीन्स एरिया कंसिडर करेंगे हम। अगर पैरामीटर कंसिडर करना होता तो यहाँ पे शायद देखा होता कि चारों तरफ कोई दीवार बन रही है, क्या चारों तरफ कोई वायर लगानी है, तो उस केस में तो हम पैरामीटर कंसिडर करते। लेकिन क्योंकि पूरे में घास लगनी है या पूरे में क्रॉप्स लगनी है, तो इस केस में हम एरिया को कंसिडर करेंगे। तो इनडायरेक्टली हमें ये दे रखा है कल्टीवेशन का मतलब यू हैव टू consider area of this field for solving this question। तो यही क्वेश्चन आता है कि हम क्वेश्चन को शुरू कैसे करें। तो शुरू आप उसी चीज से करते हैं जो चीज आपको गिवन होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ एरिया करके ही कुछ दे रखा है हमें, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को शुरू एरिया निकालने से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि कल्टीवेशन होना है तो एरिया निकाल लेते हैं। पहले इस वाले ट्राइंगल का क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एरिया निकाल लेती हूँ। एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब हमें दोनों चीजें हमने ऊपर लिखी हुई हैं। तो एरिया क्या हो गया हमारा, हाफ इंटू बेस है हमारा कितना 3x और हाइट है कितनी हमारी x। तो हमारा दैट मीन्स एरिया निकल के आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² अपॉन 2। तो ये हमारा एरिया निकल के आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आ गया x के टर्म्स में। ओके, अब चलो एरिया तो निकाल लिया हमने, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है हमें इस फील्ड को, इसके ऊपर घास लगाने की हमें कॉस्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है कॉस्ट, 60,000। तो हमारी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साइड में, कॉस्ट कितनी है इस पूरे को, इसके पूरे ऊपर ड्रॉप्स लगाने की कितनी है 60,000, और इसको हम रुपीज में लिख रहे हैं, रुपीज में गिवन है। ओके, आगे क्या दे रखा है अब इसका रेट दे रखा है। रेट क्या है, ये आपका रेट गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो रेट क्या बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर करने में 25 रुपए लगते हैं।
ओके 100 मीटर स्क्वायर करने में 25 रुपए लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया निकल के आया था, हम ये चीज भूल गए यहाँ पे करना, जो एरिया का यूनिट होगा वो क्या होगा, हमें किस में दे रखा है, ये हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, सॉरी मीटर में लेंगे क्योंकि यहाँ मीटर दे रखी है आपकी यूनिट, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ओके तो एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा मीटर स्क्वायर होती है, आपको ये चीज याद रखनी है। तो दैट मीन्स एरिया हमारा कितना आ गया 3x स्क्वायर बाई 2, यूनिट क्या रहेगी इसकी, मीटर स्क्वायर। ओके तो एरिया हमारा इतना निकल के आ गया। अब हमारी जो रेट हमें दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमें रेट दे रखा है इतना, ये कि भाई 100 मीटर स्क्वायर 25 रुपए लेता है वो। ओके तो यहाँ पे अब देखिए हम यूनिटरी लगा रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी अपनी क्लासेस में बताती हूँ कि यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यूनिटरी मेथड आपके क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड ही लगाएंगे। क्या बोल रहा है इस इक्वेशन से कि 100 मीटर स्क्वायर करने के बंदा 25 रुपए लेता है। ओके तो जो मजदूर आता है काम करने के लिए वो 100 मीटर स्क्वायर लैंड को कवर करने के लिए उसके ऊपर क्रॉप लगाने के 25 रुपए लेता है। तो आपके पास कितना मीटर स्क्वायर लैंड है, इतना, तो इसके कितने लेगा वो, इसके कितने लेगा वो, यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। यूनिटरी मेथड आपको क्या बोलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और ये आगे आ रहा था बहुत बन रहा था अपने आप को, तो इसको नीचे डिवीजन में पटक देना। ओके तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इससे, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर अपॉन 2। ओके और ये डिवीजन में जाएगा क्योंकि ये बहुत बन रहा था तो ये डिवीजन में जाएगा। ऐसे मैं यूनिटरी मेथड समझाती हूँ बच्चों को कि ये दोनों, ये सबसे आगे आ रहा था ना यूनिटरी मेथड में, तो इसको नीचे डिवीजन में पटक दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके तो इसको बोलने के लिए कैसे समझेंगे, 100 मीटर स्क्वायर के वो बंदा लेता है 25 रुपए, तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर लैंड है टोटल, हमने क्योंकि एरिया निकाला था इसका, इतने का वो कितने लेगा ये पूछ रहा है। ओके तो ये 100 डिवीजन में है, तो ये जब इसको उल्टा करके ऊपर लिखेंगे तो ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा, नीचे डिवीजन में ये मतलब होती है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको काट लेते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ओके अब क्या बचता है, ये इज इक्वल टू, ऊपर बचता है 3x स्क्वायर और नीचे बचता है 4 2 जा 8। ओके तो ये इतना आ जाता है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर के 25 रुपए ले रहा है वो बंदा, तो इतने मीटर स्क्वायर के इतने रुपीस लेगा, ये रुपीस में आएगा आपका। ओके अच्छा अब ये तो x के टर्म्स में रुपीस हो गया, लेकिन रुपीस आपको गिवन भी है कि उस बंदे ने टोटल आपसे पैसे कितने लिए, उसको आपने जो काम करने के जो पैसे दिए आपने 60,000 रुपए दिए, तो ये रुपीस आपका एक्चुअल अमाउंट है और ये x के टर्म्स में है, तो क्या ये दोनों हम बराबर नहीं रख सकते, इक्वेट नहीं कर सकते इसको, तो ये इसके बराबर होगा क्योंकि वो रुपीस ले रहा है x के टर्म्स में तो इतने, और एक्चुअल अमाउंट है 60,000, तो ये दोनों चीजें एक ही तो हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दो, बराबर रख दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दैट मीन्स 3/8 x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 60,000। मतलब उन्होंने रुपीस जो है कैलकुलेट करके, जो जितने उस बंदे को आपने पैसे दिए घास लगाने के, वो कैलकुलेट करके भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके अब सिंपल हम यहाँ पे x स्क्वायर निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए 8 और 3 को इक्वल टू के उधर ले जाना पड़ेगा, तो 60,000 ये 8 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और 3 डिवीजन में आ जाएगा। ओके ये कितना हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 3 4, क्या बचा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना हो गया 1,60,000। x की वैल्यू निकालने के लिए x को लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ेंगे, इधर ये स्क्वायर है उधर जाके ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके अब इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 400, और ये दो पेयर है 400, उससे बाहर लाने के लिए वो कितना आएगा बाहर, 1, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया 400 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो दो पेयर एक नंबर बाहर निकल आता है, तो x की वैल्यू आ गई 400 सेंटीमीटर। तो ये हमारा x था, अब वापस यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यूज को, x मतलब हमारी हाइट थी, तो हाइट कितनी आ गई 400। अब ये मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रही हूँ, देखिए तो AD हमारी हाइट थी, वो है हमारी x, तो आ गई 400 सेंटीमीटर,
और BC हमारा बेस था, वो कितना था हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 400 विच इज इक्वल टू 1200 मीटर। सॉरी ये सारा मीटर में है, मीटर में गिवन है तो ये सारा आंसर मीटर में आएगा। तो दैट मीन्स इसका बेस आ गया 1200 और इसकी हाइट आ गई 400। अब आप देख रहे हैं आंसर में भी जो बेस है वो हाइट के 3 टाइम्स है, क्योंकि हाइट 400 है तो बेस कितना निकल के आया 1200। तो यहाँ से हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया कि हमने आंसर ठीक निकाला है। Alright, so we are going to cover the whole ML Agarwal book. Thank you so much for watching. Do subscribe to my channel.